चलो सबको स्क्रीन दिख रहा है भाई? हाँ Yes, सर। sir. ओके, चलो एक क्वेश्चन था कि कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म, दैट मींस प्रॉपर्टी फॉर्म। वर्कशीट में एक ऐसा क्वेश्चन था, कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म वेयर बी सेट इज गिवन -2 -1 0 1 2 3 4। एक क्वेश्चन ऐसा था वर्कशीट के अंदर, -2 -1 0 1 2 3 4 कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था, b इक्वल टू क्या लिखेंगे, x सच दैट x is equals to n, comma में -2 less than or equal to n less than or equal to 4। तो यहाँ पे n नहीं आएगा, बट n बिलोंग्स टू z आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी है और जीरो भी है, यानी इंटीजर्स है, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम -2, तो -2 से स्टार्ट करके कहां तक जाना है, 4 तक। ये पता है ना लेस देन का मीनिंग क्या, -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4, यानी -2 से स्टार्ट करके 4 तक, यानी जो नंबर x जो चाहिए वो x कैसा चाहिए, -2 और -2 से ग्रेटर बट लेस देन और इक्वल टू 4। दैट मीन्स वी राइट ऑल इंटीजर्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा कंडीशन क्या, x बिलोंग्स टू z, z यानी इंटीजर्स। सभी को पता है कि z में आएंगे नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। तो मैं x क्या लिखूंगा, -2 से स्टार्ट करके 4 तक और सारे इंटीजर्स। बोलो क्लियर? Yes sir। यस सर। चलो उसके बाद और एक क्वेश्चन था जिसमें डाउट था, 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसा क्वेश्चन था, कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सब है मल्टीपल ऑफ 2, दिस ऑल आर मल्टीपल ऑफ 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, दिस ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 2, बट अप टू इनफाइनाइट है। ये मल्टीपल ऑफ 2 है बट अप टू इनफाइनाइट है। तो मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू 2n, ये 2 के मल्टीपल है तो x इक्वल टू 2n, यानी पूरा 2 का टेबल लिख लेना है, x इक्वल टू 2n, बट n क्या, नो लिमिट, n के लिए नो लिमिट, n इज फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, n इज फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। तो n क्या लिखूंगा मैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। Yes sir। यस सर। राइट, बिकॉज n जो है वो हमारा 1 से स्टार्ट होके अप टू इनफाइनाइट रखिए, n इक्वल टू 1 पुट करो तो 2 आएगा, n 2 रखो तो 4 आएगा, n 3 रखो तो 6 आएगा, n 4 रखो तो 8 आएगा, n 5 रखो तो 10 आएगा, ऐसे चलता ही जाएगा अप टू इनफाइनाइट। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों कॉमन डाउट्स थे वो मैंने करवा दिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, और x such that x cube minus 1 equal to 0, x belongs to R, write in listing form, चलो ऐसा क्वेश्चन है, राइट इन लिस्टिंग फॉर्म। तो सबसे पहले आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। एक फैक्टर्स क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। फिर दूसरा फैक्टर आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर थर्ड है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों फैक्टर्स याद रखने होंगे आपको कंपलसरी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर्स क्या था, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 इज गिवन, यानी ये क्या होगा, 1 का क्यूब
एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो कौन सी फॉर्मूला आएगी भाई यहाँ पे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करो। तो बोलो क्या आएगा फर्स्ट ब्रैकेट में? एक्स माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा? x square plus x plus 1. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, समझ आया ना? ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, सॉरी ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलो भाई समझ में आ गया है फैक्टर्स जो लिखे वो? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स मिले, एक तो क्या मिला? एक्स माइनस 1 0, और दूसरा मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0। यहाँ पे दो फैक्टर्स मिल गए, तो एक आंसर क्या है आपका? x इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है भाई, तो इसके फैक्टर्स निकाले कैसे? Splitting में. इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? इसके फैक्टर्स तो पॉसिबल नहीं हो रहे हैं। Discriminant. हाँ, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, राइट। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई सबको पता होना चाहिए, ऐसा हमने पहले पढ़ चुके हैं। जिसको Yes, पता sir. नहीं है फिर से देख लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो d इक्वल टू हम फाइंड करते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और x फाइंड करने की फॉर्मूला थी हमारे पास माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। याद आया? ये वाली फॉर्मूला आपको याद रखनी है, जिसके भी फैक्टर्स नहीं निकले ना उसके लिए ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या लिखे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? 1। b क्या लिखे? x का कोफिशिएंट 1। c क्या लिखे? 1। a b 1, b b 1, c b 1। चलो d कितना? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आएगा? -3। भाई हम तो पहले पढ़ चुके हैं, -3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नेगेटिव नंबर का? No, sir. हम Not belong to पढ़ DL. चुके 10th स्टैंडर्ड में कि भाई नेगेटिव आएगा डिस्क्रिमिनेंट, तो हम लिखते थे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। याद करो, Yes, sir. राइट? सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट यानी ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, इसमें एक्स निकलेगा ही नहीं। तो आपका एक ही आंसर आया, कौन सा? 1 इज योर आंसर। सर बोलो बेटा। सर मुझे ये सब क्लियर नहीं हो रहा है। तो अभी बेटा इतना याद रख लो, ये वाली सिर्फ फॉर्मूला याद रख ले बेटा। d इक्वल टू ये वाली अभी फॉर्मूला याद रख ले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इतना याद कर ले। तो a क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b क्या है बेटा? x का कोफिशिएंट, और c 1, बस इतना याद कर ले अभी। और d की वैल्यू डाल दी हमने फॉर्मूला में, और d नेगेटिव आएगा तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, बस खत्म। ओके सर। बोलो भाई बाकी समझ में आ गया सभी को? सिंपल है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में लेते हैं। चलो हाँ, सपोज एक क्वेश्चन है, ए एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? एक्स क्यूब वाला, राइट इन लिस्टिंग मेथड। चलो ध्यान देना, भी इंपॉर्टेंट मेथड है ये। सबसे पहले ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। मुझे ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है। अब ध्यान दो यहाँ पे, सबसे पहले सभी लोग ध्यान से समझ लो, सबसे पहले सोचो कि ये जो इक्वेशन है उसमें वन फैक्टर कौन सा होगा, विच वन फैक्टर पॉसिबल इन दिस इक्वेशन। तो कैसे पता लगाएंगे?
तो पहले तो सम ऑफ कोफिशिएंट निकालो। क्या करें? सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। चलो बोलो सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, 1 एक्स पे का कोफिशिएंट minus 3 प्लस 7 7 minus 5 5। तो ये टोटल 0 हो गया। yes sir sir. तो अगर सम ऑफ कोफिशिएंट इज 0 देन ऑलवेज वन फैक्टर इज x माइनस 1। ये याद कर लो आप। अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है तो ऑलवेज वन फैक्टर इज x माइनस 1। यानी ये जो इक्वेशन है ये किससे डिवाइड होगा? x माइनस 1 से डिवाइड होगा। समझ में आएगी बात यहां तक? સર અગર આપણને x⁴ આપેલું હોય તેમાં બી આવી રીતના જ કરવાનું? બધા જ ઇક્વેશન માં આ રીતે કરવાનું। ઓકે चलो अब एक फैक्टर क्या निकल के आया? x माइनस 1। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे कैसे? हाउ टू फैक्टराइज? लॉन्ग डिवीजन। हाउ टू फैक्टराइज? तो एक मेथड आती थी पहले, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अगर आपको पता नहीं है तो टेंशन मत लो, पूरी मेथड में फिर से समझाता हूं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड करके मेथड है, वो इजी मेथड है हाउ टू फैक्टराइज। समझ लो, अगर पता नहीं है तो डोंट वरी, अभी रिपीट कर लेते हैं। देखो कैसे करना है। तो पहले आपको ऐसे टेबल बनाना है और टेबल के ऊपर आपको कोफिशिएंट्स लिखने हैं। लिखो चलो कोफिशिएंट्स 1 -3 +7 7 -5 समझ आया? आपको ऐसे कोफिशिएंट्स लिख लें 1 -3 7 -5। फिर आपका एक फैक्टर कौन सा है? x माइनस 1 है, वो तो पता है ना। आपका एक फैक्टर कौन सा है? तो क्या x माइनस 1 है। तो यहां पे आपको लिखना है x इक्वल टू 1। क्या लिखना है भाई? x इक्वल टू 1। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया सभी को? yes sir yes sir Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करना है? ऑलवेज यहां पे 0 रखो। कोई भी क्वेश्चन हो चाहे, यहां पे 0 रखो। फिर इन दोनों को ऐड करो तो 1 + 0 1। क्या करना है? यहां पे 0 रखो, इन दोनों को ऐड कर लो तो 1 + 0 हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई। 1 × 1 1 और मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है आपको। मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है बाजू में। चलो फिर से ऐड करो भाई, करो ऐड। -3 + 1 -2 -2 आया। फिर से मल्टीप्लाई करो 1 के साथ। -2 × 1 -2 -2। चलो फिर से 5 ऐड करो 7 + 2 5. 5 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ। 5 का 5। लास्ट में 0 आ गया भाई टोटल। yes sir लास्ट में कंपलसरी 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आए तो समझ लो आपके फैक्टर्स रॉन्ग है। 0 आना ही चाहिए। चलो फिर से समझ लो क्या करेंगे। पहले 0 पुट करो, देन ऐड करो, वापस मल्टीप्लाई करो। 1 1 जा ऐड मल्टीप्लाई बस करते जाओ ऐसे। लास्ट में 0 आ जाएगा तो आपका फैक्टर्स करेक्ट। बोलो भाई, यहां तक क्लियर? yes sir चलो अब आपको फैक्टर्स लिखने कैसे हो समझ लो। तो 1 फैक्टर इज x माइनस 1। दूसरा फैक्टर कैसे लिखें? 1 फैक्टर क्या लिखना है आपको? x माइनस 1। दूसरा फैक्टर कैसे लिखें? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है? x3। अगर क्वेश्चन के अंदर x3 दिया है तो आप एक पावर कम करके लिखो। एक पावर कम करके लिखो, यानी यहाँ पे x3 है तो आप यहाँ पे x² लिख लो। तो यहाँ पे x लिख लो। क्या करना है? एक पावर कम करके लिखना है। x³ है तो यहाँ पे x² लिखो, बाजू में x लिख लो। बस आ गया आंसर।
अब दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, करो चलो मल्टीप्लाई, 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, और लास्ट में क्या लिखेंगे, +5। सिंपल, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर लिखो, बाजू में एक्स लिख लो, तो क्या आएगा आंसर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x +5। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए। किसी को भी 1% भी डाउट हो तो पूछ लो अभी इसके अंदर। सर, तो ऐसी क्यूबिक इक्वेशन होगी, उसमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो दिया है हमें, तो उसमें क्यूबिक इक्वेशंस के सम ऑफ कोएफिशिएंट्स 0 ही होंगे ना? नहीं, ऐसा हमेशा। नहीं होगा बेटा, सम ऑफ कोफिशिएंट 0 नहीं है तो डिफरेंट मेथड है। अभी ये मेथड में समझ लो, सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है तभी ये करना है अभी, ठीक है। यस सर। बोला अभी समझ आ गया बाकी सभी को ये मेथड यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो, तो वन आंसर क्या मिला, फर्स्ट आंसर x माइनस 1 इक्वल टू 0, सेकंड आंसर एक्स स्क्वायर सेकंड ब्रैकेट ये मिल गया। चलो x इक्वल टू क्या आया, 1। अब इसके अंदर बोलो फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ए बी सी वाली मेथड डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए a इक्वल टू कितना, 1, b इक्वल टू -2 सी इक्वल टू +5 5। चलो डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4, ए इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 5, 4 माइनस 20 माइनस 16। अगर डी नेगेटिव आया तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपका आंसर क्या मिला, x इक्वल टू 1। सर તમે डी सर हाँ बेटा, ओके ના સર મને ખબર પડી ગઈ, મને લાગે તમે b = 2 नहीं લીધો એટલે b² હતો। बोलो भाई ख्याल आएगा बताना भाई। हाँ सर, ख्याल आई गयो। भाई बीजा बजा बोलता रहो भाई, એટલે ખબર પડે। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो गुड, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो 100% क्लियर हो जाएगा। चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो x सच दैट 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। चलो ऐसा क्वेश्चन है। चलो पहले इक्वेशन क्या लिखा है मैंने, 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 8। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, x क्यूब लिखा है बट एक्स स्क्वायर है क्वेश्चन के अंदर, देयर इज एक्स स्क्वायर टर्म, नो सर, नो एक्स स्क्वायर टर्म, तो आई 0x राइट plus 0x²। आई राइट 0x स्क्वायर Plus 5x minus 8 is equals to 0. बिकॉज क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं, 0x स्क्वायर, सिंपल है। चलो बोलो सम ऑफ द कोफिशिएंट बोलो। Sir, plus 0 plus 5 minus 8. 0. तो 0 आ गया सम ऑफ द कोफिशिएंट। Yes, sir. सो वन फैक्टर इज x माइनस 1, वन फैक्टर इज x माइनस 1। चलो टेबल बनाओ, अब इसके कोफिशिएंट्स लिखो, इसके कोफिशिएंट्स लिखो, पहले 3 फिर 0 5 माइनस 8। यहां पे क्या लिखूं मैं, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 क्यों लिखना है, जब फैक्टर x माइनस 1 होगा तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1। यहां पे 0 ऐड करो, 3 प्लस 0 3, बोलो बोलो 3 1 जा 3, 3 ऐड करो 0 प्लस 3 3 3 3 1 3 3 इंटू 1 3, ऐड करो 8 प्लस 3 8, 8 इंटू 1 8, 8
लास्ट में 0. 0 आ गया. Yes, sir. तो 1 फैक्टर इज x माइनस 1. चलो बोलो सेकंड फैक्टर. सर हाँ बेटा. सर आप મેથડ એકવાર ફરીથી કરાવશો મને એકદમ ક્લિયર નથી થઈ हाँ बेटा રહ્યું कराई दो એટલે कराई दो अच्छा बट कराई दो बेटा. चलो तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? पहले एक्स स्क्वायर लिखूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बाजू में क्या Yes, लिखूंगा sir. मैं? एक्स. X. चलो बोलो सेकंड फैक्टर क्या आएगा बेटा? बोलो 3x square. 3x square plus 3x plus 8. Plus 3x plus 8. 3x square plus 3x plus 8. 3x square plus 3x plus 8. So one factor is x equal to 1 और दूसरा फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर. बोलो भाई समझ आ गया बाकी सभी को यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. चलो a इक्वल टू बोलो 3, 3. b इक्वल टू 3, 3. Three. c इक्वल टू 8. 8. d इक्वल टू b equal to b square स्क्वायर माइनस 4 B square minus 4ac. वैल्यू पुट करो 9. नेगेटिव आया अगेन, तो अगेन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. तो अगेन सेम आंसर आया 1. Yes, sir. yes sir બોલો ભાઈ બાકી બધાને ક્લિયર થઈ ગયું છે આમાં? Yes, sir. સર Yes, sir. અગર Yes, sir. પોઝિટિવ આન્સર આવે તો આપણે બંને લખવાનું 1 અને જે પેલાનો આન્સર હા આવ્યો તે. બંને લખવાનું. પોઝિટિવ આવે તો બંને લખવાનું. ચલો હવે એક ક્વેશ્ચન તમને આપું, જાતે ટ્રાય કરો. सर હા બેટા સમજાવો સમજાવો બેટા. सर आप हाँ चलो फटाफट बाकी लोग करो. एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. चलो पहले ट्राई करो फिर मैं करवाता हूं. एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. कन्वर्टिंग लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है. સર એકવાર ક્વેશ્ચન બતાવી દો ને તમે. આ ક્વેશ્ચન લખીએ બેટા, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5. હા સર મળી ગયું. અને મેથડ આ રહી ભાઈ, મેથડ એકવાર જોઈ લો બધા. હા સર. question
चलो फर्स्ट स्टेप, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स तो 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, सम ऑफ द कोफिशिएंट 0। चलो भाई जिसको भी थोड़ा डाउट हो देख लो एक बार। पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट्स लिखो, कोफिशिएंट्स यानी 1 -7 1 5। पहले कोफिशिएंट्स लिखे 1 -7 1 5। 1 फैक्टर इज x -1। x -1 आपका एक फैक्टर बन गया क्योंकि सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 है, सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 है। चलो यहाँ पे ऑलवेज क्या रखना है हमें, 0। यहाँ पे ऑलवेज 0 पुट करो, ऐड करो 1 + 0 1। पहले 0 रखो, 1 ऐड करो, 1 + 0 1 करो मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 1 ऐड करो, -7 + 1 -6, -6 1 से मल्टीप्लाई करो, -6 ऐड करो, -6 + 1 -5, -5 फिर से मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, -5। बोलो भाई सभी को आ गया ऐसा? 1 -6 यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड। तो 1 आंसर इज 1 फैक्टर इज x -1। सेकंड फैक्टर क्या लिखूं, x² और बाजू में x करो मल्टीप्लाई, -6x and -5। हाँ 1 × x² x² -6x -5। 1 × x² -6x -5। तो 1 फैक्टर इज x = 1। 1 फैक्टर इज x = 1। देखो जब भी सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 आएगा ना तो ऑलवेज 1 फैक्टर आपका x -1 ही होगा, और जब भी आपका फैक्टर x -1 होगा तो ऑलवेज यहाँ पे लिखेंगे x = 1। सपोज आपका फैक्टर x -2 आया तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x = 2। अगर आपका फैक्टर x -3 आया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x = 3। राइट। चलो अब यहाँ पे डी वाली मेथड करो अप्लाई, a = 1, b = -6, c = -5। तो डी कितना आएगा बोलो, b² 56। 4ac 56 यानी 36, a1 c -5, तो 36 + 20 56। अब डी पॉजिटिव आ गया। अगर आपका डी पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसका रूट आएगा 56, 56 का रूट 14 4 × 56, तो 2√14 होगा डी की वैल्यू। यस। चलो अब बोलो कैसे करेंगे सॉल्व, क्या फॉर्मूला थी, x सर -b ± √d/2a। -b ± √d/2a। चलो वैल्यू पुट करो, -b = -6 माइनस प्लस, √d की वैल्यू क्या आएगी, 2√14 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या आई, 1। तो ऊपर से 2 कॉमन, 2 कैंसल, तो यहाँ पे कितने आंसर आए, 2 आंसर आए। एक 3 + √14, तो दूसरा क्या आया 3 - √14। तो आपके टोटल 3 आंसर आए ना। यस सर। Yes, sir. टोटल आपके 3 आंसर आ गए। सो 3 आंसर्स पॉसिबल। सर। बोलो बेटा। हाँ सर, ये आपने कहा ना x -2 और x -3 कब वो कब रखने का है? हाँ वो बताता हूँ बेटा, अभी पहले क्लियर हो गया ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। भाई बोलो बाकी बद्दा क्या लाएगी हमें। यस सर। क्या Yes, लगेगा? sir. हाँ सर आ गई। Yes.
चलो करो आ क्वेश्चन फटाफट। चलो बधाने आंसर आवવો જોઈએ હવે એનો लिखो, चलो करो। 2x Yes, sir. minus x square plus 3x minus 4 करो सॉल्व।